हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 2020 और 21 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिएगा, सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण 30% आपका सिलेबस डिलीट हुआ था और आपकी क्वेश्चन पेपर का भी शेड्यूल और मॉड्यूल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो क्या है पूरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर का, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ। जिन स्टूडेंटों के पास क्लास 12 में बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 2020 और 21 में अपीयर होना चाहते हैं, जो होंगे और वो जब पेपर देंगे तो आखिरकार उनका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, वो सीबीएसई ने सैंपल रिलीज़ कर दिए हैं। तो वो ये हिस्ट्री का सैंपल है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड 027 है। तो देखिएगा, आपको जैसे कि दिख रहा होगा, सीबीएसई जो है हर क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर करने के लिए 3 घंटे देती है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश जिसे आप कहते हो हिंदी में। तो देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहे हैं आंसर ऑल द क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस। इसमें देखिएगा, इसी तरह से कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन पेपर को हमने 6 सेक्शन में, मतलब कि 6 सेक्शन में बांटा है और सभी क्वेश्चनों के आपको जवाब देने अनिवार्य हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। और अगला पॉइंट ये लिखती हैं कि सेक्शन ए के अंदर जो हमारे क्वेश्चन हैं पहले से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, यानी कि आप जिसे बहुत छोटे क्वेश्चन कह सकते हो, 1-1 नंबर के, ठीक है। और आपको उनका उत्तर जो है लिखकर एक छोटे से शब्दों में देना है, सेंटेंसेस में। और आपको कोई 15 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी, 15 अटैम्प्ट करने हैं। और 16 क्वेश्चन होंगे पूरे, 15 अटैम्प्ट करने हैं, कोई एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो ऐसा। सेक्शन बी जो है 17 से 19 तक है, क्योंकि 16 तक तो सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में 17 से 19 तक है। इसमें आपको हर पार्ट में जो है आपको देखिएगा 3 ऑप्शन मिलेंगे, वो 4 ऑप्शन मिलेंगे और कोई आपको 3 करने हैं, यानी कि प्रत्येक पार्ट में 4 ऑप्शन मिलेंगे, सब पार्ट होंगे, यानी कि जैसे सेक्शन बी का सब पार्ट होगा और सब पार्ट के अंदर 4 ऑप्शन हैं और 4 में से जो है आपको 3 करने हैं। और 17 से 19 तक आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और केस बेस भी मिलेंगे। तो देखिएगा, सेक्शन सी कह रहा है कि 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिनका जवाब आप वो 100 शब्दों के अंदर अंदर आपको देना होगा, 3 नंबर के क्वेश्चनों का। और क्वेश्चन संख्या 20 से 23 तक जो है 3 मार्क्स की हैं, सेक्शन सी है, और 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। सेक्शन डी 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर के, और क्वेश्चन संख्या 24 से 26 तक चलेगी और 350 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए आपके 8 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है जी। सेक्शन ई जो है कह रहे हैं कि 27, 28 और 29 सोर्स बेस क्वेश्चन हैं। सोर्स बेस मतलब कि आपके जो वो होता है, पैसेज होते हैं, वो होते हैं सोर्स बेस, ठीक है। कहीं से देखिएगा, आपको पता होगा, आपके हिंदी वालों को बता दूं, सोर्स बेस तो इंग्लिश वालों को पता है, लग गया होगा। जो स्रोत होते हैं, स्रोत 1, स्रोत 2, स्रोत 3 बने रहते हैं ना, बॉक्स बने रहते हैं आपकी किताबों के अंदर, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि 5 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन और सोर्स बेस है, ठीक है जी, यानी कि स्रोत जो आपने पढ़े होंगे, स्रोत। तो देखिएगा, सेक्शन एफ जो है 30 क्वेश्चन 30वां है और मैप का क्वेश्चन है, आपके आंसर बुक में अटैच है वो। देखिएगा, अटैच द मैप विद द आंसर बुक। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से कह रहा है कि आपको जो मैप है आपको वो चिपकाना है अपनी, मतलब कि फाड़ के लगाना है। हिस्ट्री वाले में ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में तो आपको आंसर बुक में अटैच करना होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको कभी भी फाड़ के नहीं लगाना होता, ठीक है, ज़्यादातर। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको फाड़ना नहीं है, अटैच नहीं करना है, लेकिन हिस्ट्री में जो है आपको ज़रूर अटैच करके लगाना है, यहाँ पर बाकायदा बोला है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ना लिस्ट बनानी पड़ती है। सेक्शन ए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो सेक्शन ए में देखिएगा 16 क्वेश्चन है, 16 में से आपको कोई 15 अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो आपका छोटा क्वेश्चन है और इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, 4 मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं है ये, और ये ओनली ऑन छोटा ही क्वेश्चन है। आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य में इसका आंसर देना है लिखकर। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह सही है आपका, और थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह सही है। और अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, सेक्शन ए का। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा, आपके 4 ऑप्शन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन में से कोई आपको एक पे टिक करना है, टिक मार वाले क्वेश्चन है चौथा, ठीक है, जैसा कि दिख रहा होगा ABCD, डी ऑप्शन है इसके, ठीक है, डी तक, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको टिक करना है।
5वां क्वेश्चन जो है वो भी टिक मार का है, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक पेंटिंग दे दी है और उसमें जो है आपको लिखना है। और अगर देखिएगा आपको पेंटिंग नहीं समझ में आ रही है तो ये 5वें क्वेश्चन देखिएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो दिया गया है ये 5वां उनको लिए दिया गया है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी कि दृष्टि दोष है जिनको, तो वो पेंटिंग वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि 5वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन वो केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 5वां। ठीक है, 5वें के लिए बात कर रहा हूँ बस। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक तो वाक्य में इसका उत्तर देना होगा लिख कर। ठीक है, पूरी तरह से 6ठा क्वेश्चन है। और 7वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है, ये जो सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, अल्बर्ट्स ओनियनार्स और तीसरे क्वेश्चन और सिंध। और देखिएगा इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो है 7वें क्वेश्चन है और 7वें क्वेश्चन में जो है आपके 4 ऑप्शन है। देखिएगा कहीं मल्टी चॉइस क्वेश्चन है तो कहीं पर एक सिंपल क्वेश्चन है और उसका जवाब आपको लिख कर देना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखिएगा बच्चों ये रिलीज़ करा गया है सीबीएसई के द्वारा। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि हमने खुद बना लिया हो, सीबीएसई के टीचर्स के द्वारा ये बनाया जाता है, बोर्ड के द्वारा। तो आपका क्वेश्चन पेपर भी फाइनल बोर्ड का भी इस तरह से ही आना है। ठीक है, डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा, वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। 8वां देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 1 नंबर का है, डायरेक्टली लिख कर देना है सेंटेंस में, मतलब कि वाक्य लिख कर जवाब देना है वाक्य में। 9वां क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है। और 10वां क्वेश्चन में आपको देखिएगा ऑप्शन मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन मिले हैं, लंबा क्वेश्चन है लेकिन पर ऑप्शन जरूर दिए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है 10वां। तो बहुविकल्पात्मक कहते हो जिसे आप हिंदी में, बहुविकल्पीय प्रश्न। 11वें क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको जो सही लग रहा है वो आप अटेम्प्ट करिएगा। 12वें क्वेश्चन में आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा, जो भी आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं है ये 12वां। 13वां क्वेश्चन भी एक सेंटेंसेस में आपको जवाब देना है, एक वाक्य में। और 14वां क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसका जवाब आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रूप में देना है, जो भी आपको सही लग रहा है। 14वां क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है जी, 4 ऑप्शन है, इसमें सही करना है। 15वां क्वेश्चन भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है 15वां। और बात करते हैं 16वां। ये सारे क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के, 16 क्वेश्चन है, 16 में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो 16वां क्वेश्चन भी आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा आपको मैं बता दूं, आप वीडियो को बैक करके देखिएगा चाहे कैसे भी। अब आप अपनी कॉपी में ये लिख लीजिएगा भाई कितने क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने वाक्य आधारित, यानी कि कितने सेंटेंसेस आप सेंटेंसेस लिख के जब इनका जवाब दोगे, और कितने मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। सेक्शन बी देखिएगा आपका पैसेज टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का पैसेज आया है यहाँ पर। और देखिएगा 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1-1 नंबर के हैं और ऑप्शन वाले हैं। पैसेज पढ़िएगा, पहले पैसेज पढ़ लिया आपने। ये स्रोत में से आए हैं क्वेश्चन, मैंने बताया था स्रोत के बॉक्स बने रहते हैं ना, स्रोत जो आपके बॉक्स बने रहते हैं किताबों के अंदर हिस्ट्री में, उन्हीं बॉक्सों में से ये बॉक्स, एक बॉक्स आ जाता है छोटा सा, और उसमें से फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं। आपको हिंट के लिए देते हैं केवल, ये तो पढ़ने के लिए किताब में ही डीप दे रखा होता है, इसलिए आप पूरी बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसमें से जो है 4 क्वेश्चन है, 4 में हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है, यानी कि 4 में से जो आपको अच्छा लगे, जो सही है उत्तर, यानी कि उसे कीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में आपके चारों क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन का मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और जो भी सही उत्तर है उस क्वेश्चन का, उस सही उत्तर पर टिक कर दीजिएगा और वही आपका उत्तर, आपको उस लाइन का उत्तर जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आंसर बुक में। बी भी इसी तरह से ही आपका, सी भी इसी तरह से ही ऑप्शन वाला है, और डी भी क्वेश्चन आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। दे रखा है ना चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो इस तरह से। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पर डी तक है, यानी कि डी आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं डी तक, और डी में आपको ए बी सी, यानी कि कोई आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, या तो डी ए बी अटैम्प्ट कर लो, सी छोड़ दो। ठीक है, लेकिन 4 अटैम्प्ट नहीं करने। 18वां क्वेश्चन में एक पेंटिंग दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, और पेंटिंग में से फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखकर आप जो भी समझोगे। और देखिएगा यहाँ पर फिर ऑप्शन चालू हो चुके हैं,
तो पहला ऑप्शन है, मैं यहाँ पर ये देख लूँ कि कितने अटैम्प्ट करने हैं कितने नहीं। यहाँ पर दे रखा है कोई 3 ऑप्शन अटैम्प्ट करने हैं, एक एक नंबर के हैं, ठीक है, हमने ऊपर देख लिया है। हम नीचे जाते हैं दोबारा। तो पहले क्वेश्चन में भी आपको देखिएगा 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक सही करना है, ठीक है, जो भी सही है। दूसरा क्वेश्चन जो है बी द एनिमल्स करके, तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है। सी क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही करना है, जो भी आपका सही है। और चौथे क्वेश्चन में यानी डी क्वेश्चन जो है उसमें भी 4 ऑप्शन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है सारे, इसमें से एक सही करना है। देखिएगा पेंटिंग वो बच्चे नहीं देख सकते जो विजुअली इम्पायर्ड हैं, यानी कि दृष्टिदोष, तो उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है जी। तो जो जिनकी दृष्टि खराब है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उनके लिए भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। लेकिन पेंटिंग नहीं है, पढ़ना है आपको, फिर आपको जवाब देना है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो 19वां जो क्वेश्चन है वो आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 5वीं रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, 5वीं रिपोर्ट का ये पैसेज जो है आपको पढ़ना है और क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, तो देखिएगा। और ऑप्शन वाले क्वेश्चन है सारे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो देख सकते हो 4 ऑप्शन है सभी में, ठीक है। 4 ऑप्शन में जो आपको जिसका सही उत्तर लगे वो आप उस पर टिक करिएगा और उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा। 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 3 नंबर का है। सेक्शन सी, सेक्शन सी देखिएगा वर्णनात्मक सेक्शन है, यानी कि आपको वर्णन करना है, विस्तार से समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, 100 शब्द थे जहाँ तक, हाँ 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन सी में देखिएगा 20 और 21 और 22 और 23, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर हम सेक्शन सी सबसे ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन में एक बार पढ़ लें तो क्या पढ़ा था हमने, तो हमें याद आ जाएगा कि सेक्शन सी में क्या कह रहा था। तो देखिएगा सेक्शन सी कह रहा है आंसर द क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, और 20, 21, 22, 23 तक हैं, और 100 मार्क्स 100 वर्डों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है जी। तो अगला जो है 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और वो 350 से अधिक नहीं होने चाहिए शब्द उनके। अब हम वहीं पे जाते हैं दोबारा, एक बार दिखाना अच्छा रहता, मैं इसे उसी स्थान पे ले जाता हूँ जहाँ पर थे हम। तो ये आ चुके हैं सेक्शन सी, ठीक है। तो 20, 21, 22, 23 ये आपके जो हैं 4 क्वेश्चन हैं, चारों अटैम्प्ट करने हैं आपको, और सेक्शन सी में। और कोई अथवा में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। और 20वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का, 21वां भी 3 नंबर का, 22वां भी 3 नंबर का, और 23वां भी 3 अटैम्प्ट करने हैं, वो चारों अटैम्प्ट करने हैं, 3-3 नंबर के हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर 24वां क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिला है, यानी कि 2 क्वेश्चन में से कोई आप एक कर सकते हो, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा सबसे बड़ी बात तो है 8 नंबर का क्वेश्चन आपको 350 शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि 8 नंबर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है जी। ऐसे भी क्वेश्चन है डायरेक्टली 8 नंबर का है, ऐसे भी क्वेश्चन है जो आधा क्वेश्चन 2 नंबर का है और आधा क्वेश्चन 6 नंबर का है, क्योंकि आधे क्वेश्चन में आपको परिभाषा दे देनी है या उसके बारे में बताना है, फिर 6 नंबर में आपको विस्तार से बताना है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 24वां क्वेश्चन देख सकते हो आप, 8 नंबर का है, और इसमें 2 ऑप्शन हैं, दूसरा भी ऑप्शन है, 24वें में 2 ऑप्शन है, और 2 में से जो अच्छा लग रहा है वो करिएगा। ऊपर वाला 2 + 6 में बटा हुआ है, लेकिन नीचे वाला जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली आपको उसके 8 नंबर मिलेंगे। 25वां क्वेश्चन जो है 25वें में भी आपके 2 ऑप्शन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है 25वां भी। ऊपर वाला क्वेश्चन जो डायरेक्ट उसमें 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है 25वें में वो 5 + 3 करके है। आधा क्वेश्चन 5 नंबर का है और आधा क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो 5 + 3 8। तो लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छी तरह से वहाँ भी मालूम हो रहा होगा। तो देखिएगा ऊपर का ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन नीचे वाले में आपको 5 + 3 मिलेंगे, ठीक है। 26वां क्वेश्चन बात करें तो 26वां क्वेश्चन भी 8 नंबर का, दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली 8-8 नंबर के हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। बात करते हैं सेक्शन ई में। तो सेक्शन ई देखिएगा, ये आपका पैसेज आ चुका है फिर। तो रीड द सोर्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्रोत, तो स्रोतों से दिया गया है, स्रोत 1, स्रोत 2 जो आपकी किताबों में चैप्टरों में दिए होते हैं। द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम ई डिस्कवर्ड, तो देख सकते हो ये आपका पैसेज आ चुका है। यहाँ पर आपको देखिएगा किस तरह से जवाब देने हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ये जैसे कि दे रखा है 27वां क्वेश्चन है, 27.1, 27.2, 27.3, यानी कि 27 का पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन देखिएगा 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 27वां टोटल 5 नंबर का है, 2 + 2 + 1 5,
पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, तीनों अटैम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है जी। कोई मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं है। 28वां क्वेश्चन भी आपका स्रोत से आया है। स्रोत आपको पढ़ लेना है हिंट के लिए, किताब में बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर ये शॉर्ट में करके देते हैं। और इसी तरह से 28वें का ए 28.2 28.3 और पहला क्वेश्चन 28वें का 1 नंबर का है और दूसरा जो है 2 नंबर का और तीसरा जो है 2 नंबर का। तो 2+2+1 5, ठीक है जी। तो 29वें क्वेश्चन भी आपका स्रोत से आया है, तो इसलिए देखिएगा प्रत्येक आपके चैप्टर में स्रोत दिए रखे होते हैं, उसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि स्रोत से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो बड़े केयरफुली पढ़िएगा, फिर आप इसमें क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। उसी तरह से 29.1 29.2 29.3, तो 1+2+2 यानी कि पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल क्वेश्चन ये 5 नंबर का है 29वां। सेक्शन एफ, सेक्शन एफ देखिएगा आपका आया है, ये मैं आपको बता दूं तो मैप से आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि 30वां क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल मतलब कि मैप से आएगा। मैप जो है पॉलिटिकल का ही होता है, वो आप छोड़िएगा, आप उसमें डिस्टर्ब होगे, मतलब कि जो भी मैप होते हैं वो राजनीतिक के मैप होते हैं, सिंपल। तो देखिएगा इसमें आपके ऑप्शन है कि आपको दर्शाना है मैप के अंदर, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें कि भाई अगर इस क्वेश्चन को ना करना चाहो तो इन चीज़ों को दर्शा दो, अगर इसको नहीं दर्शा पा रहे हो तो इन चीज़ों को दर्शा दो मैप के अंदर। मैप आपको फाड़ के जब अटैच करना है अपनी आंसर बुक में, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है जी। तो देख सकते हो आप ये 30.1 और आपको 30.2 एक नंबर के क्वेश्चन है ये दोनों आपके। नहीं देखिएगा 30.1 जो है आपका क्वेश्चन वो 3 नंबर का है, पहला क्वेश्चन 30 का जो पहला क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है और इसमें कोई आपको 3 चीज़ें दर्शानी हैं जिनके आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। और 30.2 जो है इसमें आपको 2 चीज़ दर्शानी है ए और बी में और आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 30.2 में देखिएगा अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट इंगित हैं ए और बी, जैसा कि देख सकते हो मैप के अंदर दे रखा होगा ए और बी, इसमें जो भी आना चाहिए वो लिखेगा। लेकिन जो आपका 30 का ए है, 30 के ए में आपको खुद दर्शाना है कि वो कहाँ पर लोकेट है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट है वो जगह वो खुद लिखना है, ठीक है। उसका उत्तर डायरेक्टली, अल्फ़ाबेट नहीं दे रखे, जब अल्फ़ाबेट नहीं दे रखे हैं होते हैं तो एक बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट दे रखे होते हैं तो एक हिंट अपने आप में थोड़ा सा मिल जाता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर कोई भी आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हो तो देखिएगा, इसको डाउनलोड करने का लिंक का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो सबसे नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री का नाम सेलेक्ट करिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे होंगे और सैम्पल क्वेश्चन पेपर और इनके आंसर भी दे रखे हैं, साइड में आंसर की भी है, इनकी सभी की आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है जी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर या अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो जब वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।